आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जहरीली शराब से ने एक बार फिर इंसानी जान ली है और इंसानी जिया हुआ है। यूपी और उत्तराखंड में तकरीबन 40 अफराद की जहरीली शराब ने जान ले ली है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं, क्योंकि यह मसला बहुत पुराना है और जब जब इस तरह का मसला होता है उस वक्त आवाज उठती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद न तो रिपोर्ट का पता होता है और न कार्रवाई की। एक बार फिर से जहरीली शराब ने तकरीबन 40 लोगों की जान ली है। अब इस पर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि यह मसला बहुत पुराना है और हर बार यही कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ होता नहीं है और गरीब लोगों की जानें शराब ले लेती है। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जहरीली शराब ने एक बार फिर कहर बर्पा कर दिया। मुल्क की 2 रियासतों में जहरीली शराब ने कई मासूमों की जान ले ली। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार और सरहदी उत्तर प्रदेश के कई गांव के कई देही बाशिंदों के जहरीली शराब पीने से कम 12 अफराद की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से बीमार अफराद की तादाद के पेश नजर इस हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा होने का अंदेशा है। रियासती हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए आबकारी महकमे के 13 हुक्काम और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में तकरीबन 18 अफराद हलाक हो गए और कई की हालत नाजुक है। सहारनपुर और कुशीनगर में जहरीली शराब ने कई की जान ले ली। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। दूसरी जानिब हमेशा की तरह इस बार भी मामले पर सियासत शुरू हो गई है। हमारे विभाग के इंस्पेक्टर और संबंधित सर्कल के लोग और हमारे जिला आबकारी अधिकारी को भी लापरवाही में फिलहाल अभी निलंबित किया गया। आगे की कार्रवाई उसके लिए भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अब मेरे भैया भी अस्पताल में ही पड़े और एक भैया की मौत हो गई, मेरे जीजा की भी मौत हो गई, बड़े वाले जीजा की भी। बताओ इसका समस्या क्या निकालो। कहाँ से वो शराब लाते थे? क्या गाँव? जी गाँव में से ही मिला शराब। ट्राली भर भर कर गए जी, बीमारों कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं हुई मेरी है। तशवीश की बात यह है कि इस तरह के हादसात पर सियासत तो होती है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। अब जब इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में इंतजामिया को मुतहर्रिक होकर ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए जो जहरीली शराब का खुले आम कारोबार करते हैं और इंसानी जानों से खिलवाड़ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक बार फिर जहरीली शराब कई इंसानी जानों को निगल गई, लेकिन बार बार सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह के हादसात बार बार क्यों होते हैं, लगातार क्यों होते हैं। सरकारें जब इस तरह के हादसात होती हैं तो मुतहर्रिक होती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस पर ना तो रिपोर्ट का कोई अता पता होता है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। सिर्फ अगर होती है इस तरह के हादसात पर तो सियासत। इसी इशू पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ शफात हुसैन साहब, लीडर हैं बीजेपी के। मीरा बोरवानकर जी रिटायर्ड IPS अफसर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मोहम्मद निजाम साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके अलावा रजा रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, उनसे भी इस इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ देर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस डिबेट में। जो मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मोहम्मद निजाम साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि इस तरह के हादसात को कैसे देखते हैं। बार बार इस तरह के हादसात होते हैं, जहरीली शराब इंसानी जानों को निगल जाती है, बार बार आखिर इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं, वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्योर है। ऐसा नहीं है कि सरकारें बदलती हैं तो उसमें ये घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं, जहरीली शराब की घटनाएं ज्यादा होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सरकारें रही, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार रही हो
या फिर उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको याद होगा कि अखिलेश जी की सरकार में भी 33 लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आरा कांड हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का फेलियर है, और मुझे लगता है कि जो आबकारी नीति बनी हुई है उसमें भी कुछ ढील है, जिसके वजह से जो है जो अपराधी जहरीली शराब बेच रहे हैं, या ये कह लें कि नकली शराब का धंधा कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, और इससे जो आमदनी हो रही है, मैं आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं वो प्रशासन के उन लोगों तक भी जाती है और जा रही है जहां से ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। तो ये सरकार का फेलियर है। बिल्कुल सरकारों का फेलियर है। जाहिर सी बात है कि इसमें निजाम साहब सिर्फ एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। आपने जैसा कि जिक्र किया कि पिछली सरकारें भी इस तरह के वाकयात के लिए जिम्मेदार रही हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट भी इसके पीछे सरगर्म रहता है। इस बीच मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। रजा रिजवी साहब, इस तरह के वाकयात क्या वाकई में सियासत की देन है, या वाकई में मोटी रकम ऐंठने के लिए ये एक पूरा रैकेट चलता है, पूरा एक बाजार है, काला बाजार है, जिस पर सरकार जानबूझकर एक तरह से रोक नहीं लगाती है? देखिए अबू हुरैरा भाई, ऐसा है कि जहरीली शराब का कोई आज नया प्रकरण, और मैं बताना भी चाहता हूं आपको कि 1 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2018 तक जो अवैध भट्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, ये लिखा पढ़ी में है 5068। तो ये अवैध भट्टियां कौन चला रहा है, अवैध भट्टियां रोकने का कौन जिम्मेदार है? पूरे साल के अंदर जो इसमें एक्साइज के मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं, आप समझिए कि 54,963 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए जी। इसमें अरेस्टिंग हुई 62,084 की, और इंग्लिश वाइन भी पकड़ी जाती है और देसी शराब भी पकड़ी जाती है। तो इतनी मात्रा में पकड़ी क्यों जाती है? मतलब इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। इंग्लिश वाइन आप समझिए 19,85,055 लीटर पकड़ी गई है एक साल के अंदर, 31/12/2018 तक, 1 जनवरी से। और देशी शराब जो पकड़ी गई है वो 29,10,473 लीटर पकड़ी गई है। मतलब आप देखिए तो, मतलब ये, और ये जहरीली शराब ऐसा नहीं है, जो भट्टियां बनती है नौसादर मिलाते हैं इसमें, और नौसादर जाहिर सी बात है कि इंसान के लिए सीधे सीधे जा करके जो आंख से काटती है, बिल्कुल, और आदमी जो है वो इंटेस्टाइन उसका खत्म हो जाता है, मर जाता है आदमी। तो ये जो चीजें हो रही है, सरकार को इस पर रोकना चाहिए। और जय प्रताप सिंह जो मंत्री हैं, उनके पास आबकारी विभाग भी है, मद निषेध भी है, यानी शराब बांटने का भी हिसाब किताब है और रोकने का भी डिपार्टमेंट उनके पास है। लेकिन किस तरीके से वो रोक रहे हैं, ये जहरीली शराब जो है, ये भी रजा रिजवी साहब, ये भी बहुत दिलचस्प है कि उन्हीं को, मंत्री जी को शराब बेचनी भी और उन्हीं को रोकनी भी है। ये भी बहुत दिलचस्प है, निषेध भी करना है, मद निषेध जी। और इस बीच मेरे साथ अब्बास अली साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अब्बास अली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। शफात हुसैन साहब, मैंने सामाजिक कारकुन और सीनियर सहाफी रजा रिजवी साहब से बात की। उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि इस तरह के जो हादसे होते हैं, जो लगातार होते रहे, सिर्फ आपकी ही सरकार में नहीं, पिछली सरकारों में भी, लेकिन आपकी सरकार, क्योंकि आपकी सरकार में इस वक्त यह वाकया हुआ है, इस तरह के हादसे होते रहे हैं, और उस पर सीएम योगी ने कहा भी था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, पीछे भी उन्होंने कहा है, लेकिन सीधे सीधे एक जिम्मेदार सरकार को माना जाता है इसमें। अबू हुरैरा जी, ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है, और इसकी हम सबको मिलकर इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। और रजा रिजवी जी ने जो भी आंकड़े दिए, पिछली सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मैं यहां पर जिक्र नहीं करूंगा। रजा रिजवी साहब ने जो भी आंकड़े दिए वो ये बताया कि ये शराब इतनी पकड़ी गई, ये नहीं बताया कि बाजार में बिक गई। तो हमारी सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम कर रही है। और जब ये घटना हुई, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी शफात साहब, आप इसी एक हादसे की बात मत कीजिए। शफात साहब,
आप ये बताइए कि आपकी सरकार में, योगी जी की सरकार में कितने हादसे हुए हैं? जहरीली शराब के हादसों की एक लंबी फहरिस्त है। आप चाहे गाजियाबाद की बात कर लें, बाराबंकी की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, इसके अलावा आप शामली, सहारनपुर, कहां देखिए हमारी सरकार ने आबकारी जो एक्ट है उसमें संशोधन किया गया है। 60 का के तहत उनको फांसी का भी प्रावधान उसमें किया गया है। अभी हमारी सरकार ने उसमें संशोधन करके ये बिल जो है पास किया गया है, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सारा प्रशासन, पूरे देश में छापेमारी चल रही है इस वक्त, पूरे देश में छापेमारी चल रही है। मीडिया से आप जुड़े, ये भी आप जान रहे होंगे। हमारी सरकार कहीं पर भी फेल नहीं है। हमारे जो विपक्षी हैं उनके पास जमीन नहीं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। जितने भी देखिए दंगे हुए उनको तुरंत कंट्रोल किया गया, चाहे वो कासगंज का दंगा हो, चाहे महोबा का दंगा हो, कहीं का दंगा हो, दूसरे दिन उसको बढ़ने नहीं दंगों पर मत जाइए, फिर फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। दंगों पर मत जाइए। जहरीली शराब से आपकी सरकार में जो वाकये हुए, जो हादसे हुए, उसी पर रहिए आप। जहरीली शराब से जो हादसे हुए हैं, आबकारी एक्ट में संशोधन किया गया। हमारी शफात साहब, जहरीली शराब से जो हादसे हुए हैं उसी की एक लंबी फहरिस्त है आपकी सरकार में। मैं अब्बास अली साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास अली साहब, आज अखिलेश यादव जी ने भी बड़ा कमेंट किया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि इसके लिए सीधे सीधे सीएम योगी जी जिम्मेदार हैं, और अब शफात साहब को आप सुन रहे हैं कि उनकी सरकार ने बिल में संशोधन किया है, तरमीम किया है, और अगर अब इस तरह के वाकयात होंगे तो फांसी तक की सजा दी जाएगी। अबू हुरैरा भाई, शफात भाई ने जो बात कही है उन्हीं की बात को एक कदम हम और आगे बढ़ा दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्साइज एक्ट में जहरीली शराब के चलते मरने वालों के दोषियों को फांसी की सजा का जो प्रावधान किया, उसके अलावा और उससे पहले मकोका का भी प्रावधान किया है। एक संगठित अपराध के तहत, संगठित अपराध प्रदेश में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और यह संगठित अपराध की धारा किसी व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश में नहीं लगी है। यह सुविधा वाली सरकार है। मैं इनको ही बता देना चाहता हूं कि एक उत्तर प्रदेश में जिला है देवरिया। देवरिया के एक सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के विधायक लिखते हैं अपनी शिकायत आबकारी मंत्री और मुख्यमंत्री को कि हमारे जिले के जिला अधिकारी और सीडीओ दोनों एक राज्य मंत्री के दबाव में आकर के, राज्य मंत्री के परिवार के लोगों का जो ये नेक्सस है, जो कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैला है, जहां खुला संरक्षण है अवैध शराब की भट्टियों को, उसको जब हमने शिकायत की तो बजाय हमारी शिकायत पे कोई और कार्रवाई करने के लिए उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया कि जिस अधिकारी ने इस तथ्यों का खुलासा किया था। इससे इनकी गंभीरता का अंदाज कर सकते हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने से बेहतर है कि देश में वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें। आज आवश्यकता है कि हम इस गंभीरता पूर्वक हर सरकार, लेकिन अब्बास अली साहब यहां पर सवाल ये उठ रहा है, ठीक है आपकी बातें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन यहां सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसमें भी इस तरह के हादसे हुए हैं। आपकी भी सरकार पाक और साफ नहीं है जहरीली शराब के हादसों को लेकर। बता देता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अबू हुरैरा भाई, उन्नाव में हुआ घटना, मोहनलालगंज में हुई, 33 लोगों की जानें गई। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता के ऊपर, एक नेता के ऊपर आरोप लगा। हमने सबसे पहले उस कार्यकर्ता को गैंगस्टर में बंद करने का काम किया। आपकी सोच क्या है? इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने जिसको बलात्कारी और हत्यारा की चार्जशीट दी है, वो आज भी आपके विधानमंडल का सदस्य है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर इस संगठित अपराध से लड़ने के आप नाकाम हैं तो आपको सरकार में बने रहने का अधिकार किसने दे दिया? नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। मेरा प्रश्न का सीधा एक उत्तर चाहते हैं हम शफात भाई से कि उत्तर प्रदेश में अवैध शराब को लेकर के जो आपने अभियान चलाया, उसमें गांव के गरीब किसान या मजदूर के अलावा अगर किसी नेक्सस चलाने वाले को या संगठित बड़े अपराधी को आपने पकड़ा हो तो उसका नाम बता दें। शफात साहब, अब तक कार्रवाई के नाम पर आप लोगों ने क्या किया है? क्योंकि योगी जी बार बार बड़े बड़े बयान देते हैं और सख्त कदम उठाने को लेकर बयान देते हैं।
इस सरकार ने किया क्या कुछ है अब तक? मैंने कई जिलों के नाम गिना है, यूपी का शायद ही कोई जिला, शफात साहब, यूपी का शायद ही कोई जिला छूटा हो जहां पर जहरीली शराब का हादसा पेश न आया हो। और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमने आबकारी एक्ट में संशोधन किया, 60 का फांसी की सजा दी, और जो लोग दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाएगी। हमारे सपा के प्रवक्ता ने बहुत अच्छा भाषण दिया। शफात साहब, ये देखिए, ये शफात हुसैन साहब, अगर आपकी सरकार ने सख्त कदम उठाया होता, अगर योगी सरकार ने कार्रवाई की होती तो इस तरह का हादसा नहीं होता। कार्रवाई होनी चाहिए सरकार में, या उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी हमारी पार्टी का सीधा सिद्धांत है। अगर वो मुलजिम है तो मुलजिम की श्रेणी में आएगा। अगर इल्जाम लगाने वाला विधायक गलत तो उसके खिलाफ कार्रवाई बख्शा नहीं जाएगा। ये साहस हमारे, और अगर मंत्री गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। हमारे विधायक ने, मंत्री अगर गलत है तो हमारे विधायक ने शिकायत की और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो मंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो। कार्रवाई हुई तो देखिए हुरैरा साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उसको सस्पेंड कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह है कि कार्यकर्ता चाहे कोई भी हो तुरंत शिकायत करता, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, शफात साहब, एक बहुत आपकी बात पूरी हो गई। शफात साहब बात पूरी हो गई जी। निजाम जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मैं सुरेंद्र जी के पास भी जाना है और मीरा जी भी इंतजार कर रही हैं। आज जिनको हम अपराधी कह रहे हैं, जो जहरीली शराब का व्यापार कर रहे हैं, क्या आपने ये समझा है कि पिछले दिनों में वो दूसरी पार्टियों से जुड़े रहे हैं? जैसे ही सत्ता पलटती है वो उस पार्टी से जुड़ जाते हैं और एक बहुत बड़ा जो उनका नेटवर्क है उसके जरिए करोड़ों रुपए की जो आमदनी उनकी होती है, करोड़ों रुपए की, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों तक पहुंचती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये एक सामाजिक कलंक है, इसे पार्टी लेवल पे नहीं देखना चाहिए। इस सामाजिक कलंक के लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, शफात हुसैन साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, कदम उठा रही है और सख्त कदम उठा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर यह सरकार सख्त कदम उठाती सुरेंद्र राजपूत साहब, तो इस तरह के वाकये और इस तरह के हादसे बार बार यूपी में नहीं होते? अबू भाई, आप ही सवाल करते हैं, आप ही जवाब दे देते हैं, तो हम क्या बोले? अगर ये हादसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कदमों में कमी है, नंबर एक। नंबर दो, अभी शफात भाई बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहे थे। अब हमें नहीं पता वो, अब मतलब क्योंकि हम बाकी चीजों में हम नहीं कह सकते, अपने धर्म को लेकर के तो हम कह ही सकते हैं। आज रजा रिजवी साहब ने बड़ी शानदार बातें कही, मैं बड़ा खुश हूं, आज इनको सलाम करता हूं। इन्होंने बड़े तथ्यात्मक चीजें रखी है। हमें 2-3 प्रश्न करने हैं। अभी जैसे किसी ने कहा सामाजिक बुराई है, अपने आप में सामाजिक बुराई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सच बात है। लेकिन इस सामाजिक बुराई को पिछले साल आपने किया था शफात भाई 23,000 करोड़ का एक्साइज, इस बार आपने कर दिया 31,000 करोड़ की एक्साइज। 31,000 करोड़ की एक्साइज आपको चाहिए, और आप लोग कह रहे हैं कि पहले 8 घंटे शराब की दुकानें खुलती थी, अब 12 घंटे शराब की दुकानें खुलेंगी। अच्छा, बाकी रही बात 2 नंबर की, तो 2 नंबर का ना खुलने का समय है ना बंद होने का समय है। और वो बिल्कुल आपने अभी जो हमारे मोहतरम कह रहे थे कि ये सामाजिक बुराई है, और वो गुंडे जो हैं वो सत्ता का संरक्षण प्राप्त करते ही अपने आप में सच है, चाहे सत्ता किसी की हो, हमारी हो, इनकी हो, किसी की हो, सत्ता का संरक्षण प्राप्त करते हैं। लेकिन उनको आज तो कम से कम एक आदित्यनाथ जी को यह कहा जाता है कि वो योगी हैं, हम तो अजय सिंह बिष्ट भी कहते हैं, उनको मूल नाम वही है। लेकिन उनके संरक्षण में अगर शराबबंदी भी नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में, और नकली शराब भी नहीं रुक रही है, तो काहे के योगी, काहे के संत? आप हमको एक लाइन में बता दीजिए कि योगी के राज में अगर शराब बिकती है तो कैसा हो सकता है, वो आपके सामने। अब तीसरी बात महत्वपूर्ण पे आ जाइए, सबसे महत्वपूर्ण। हर बार कोई घटना हो जाए 3 बातें बड़ी होती है। पाकिस्तान से अगर कुछ हो जाए तो कड़ी निंदा, उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाए तो कड़ी निंदा। पिछली बार लोग मर गए थे यहां से लेके महाराष्ट्र, 99 लोग महाराष्ट्र में मरे थे देवेंद्र फडणवीस के यहां, कड़ी निंदा। उसके बाद किसके ऊपर मकोका लगा, किसको फांसी मिली, किसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाए। अभी जितने दिन से क्या नाम आदरणीय अजय सिंह बिष्ट जी हैं, उतने दिन से आप कितने लोगों के ऊपर मकोका लगाए, कितनों को फांसी दिए और कितनों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी हुए ना,
सुरेंद्र राजपूत जी, जहरीली शराब के जो हादसे होते हैं, जैसा कि मैंने सवाल अब्बास अली साहब से भी किया था कि उसमें सारी सरकारें, कोई सरकार ऐसी नहीं जिसकी सरकार में इस तरह के हादसे ना हुए हों। सिर्फ योगी ही जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मौजूदा में उनको मौर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है, लेकिन नहीं ना 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 एक बात रियाजुल वक्त जिसको बोलते हैं हुजूर, मतलब आज की डेट में कौन मुख्यमंत्री है? क्या पुरानी सरकारों की मजम्मत नहीं की आप लोगों ने? पूरी तरीके से कि इससे कई गुना ज्यादा की। पुरानी सरकारों में तो जब उन्नाव में और 12 ये मलियाबाद में हुई थी, उस वक्त तो इस्तीफे तक मांगे गए थे। उस वक्त तो इतने भारतीय जनता पार्टी के कारकुन जितने थे वो इतने एक्सपर्ट थे कि वो ये कहते थे कि आधे घंटे में हम ये इस चीज को बंद कर सकते हैं। एथेनॉल का ये टैंकर आता है, मेथनॉल का ये टैंकर आता है, और उस फैक्ट्री से, अब जैसे नौसादर की बात कही इन्होंने, तो मैं इनको भी थोड़ा सा बता दूं कि हुजूर अब आज की डेट में एथेनॉल और मेथनॉल से शराब बनती है। अगर फैक्ट्री से जो एथेनॉल का टैंकर है वो रास्ते में नहीं रुक सकता, आज की डेट में वो रास्ते में रुक करके जो लीकर माफिया है उससे एथेनॉल लेता है, उससे शराब बन रही है आज की डेट में। तो हम जो कहना चाह रहे हैं, जो हमारे डोमेन में है बात, वो सरकार को नहीं मालूम, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार जब कार्रवाई करती है तो चंद आबकारी ऑफिसर, इंस्पेक्टर टाइप के लोग, आप हमें बता दीजिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पकड़ा गया हो, एक के खिलाफ कार्रवाई की हो। गोरखपुर में बच्चे मरे थे, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ जांच कर रहा था। आज तक उसकी जांच का क्या हुआ? इसी जांच पर मैं मीरा बोरवानकर जी हमारे पास रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मीरा जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना। अब सवाल ये उठता है कि जो भी जिन सरकारों में होता है, सारी सरकारें ये कहती हैं कि सख्त कदम उठाया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मीरा जी इस तरह के हादसे रुकते नहीं है। क्या वजह होती है उसकी? अबू भाई, मुझे तो लगा आप मैं यहां बैठी हुई इसको भूल ही गए हैं। नहीं, मैं चाह रहा था कि आप सबको तो सुन लें। मैं जी सुन रही थी जी। तो मुझे ये दुख हुआ सुन के कि इसको इतने गंभीर विषय को केवल पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, और तू मैं एक पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर रही है। एक बहुत गंभीर इशू है, और मैं इसको फ्रॉम द पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू ये कहना मांगूंगी कि मैं पैनलिस्ट से इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर रोकना है तो पॉलिटिकल विल तो चाहिए ही। उसके अलावा जैसे कि कहा गया कि मोकोका का यूज किया जाए, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पे ऐसे केसेस को लेके जाया जाए, और केवल फांसी होगी इसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई है जी। फांसी से ज्यादा अगर आप फास्ट ट्रायल, आज की जो घटना है, अगर विद इन 6 months इसमें आरोपियों को शिक्षा हो जाए, उनको सजा हो जाए, दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव देन इवन हैंगिंग। तो ये मैं बात रिपीट करना मांगूंगी कि ये संगठित गुनहगारी है। इसे विशेष न्यायालय में जल्द से जल्द चलाकर 6 महीने इसका मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, इसमें सजा हो जानी चाहिए। उसके अलावा आप ऐसे केसेस में अगर सजा मांगते हैं तो आपको स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स लाने पड़ेंगे। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसी हिसाब से कोर्ट में ट्रायल के टाइम पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर हो, फास्ट ट्रायल हो, तो सारे राज्य में एक मैसेज आता है कि सरकार सिर्फ कहती ही नहीं, करके दिखाती है। तो ये जो एक ठोस कदम है, गुड इन्वेस्टिगेशन, अच्छे स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, फास्ट ट्रायल, और एज नॉट एज एन आइसोलेटेड केस बट एज संगठित गुनहगारी, मोकोका, ऑर्गेनाइज क्राइम, अगर आप ये कर दिखाएंगे तो राज्य में जी मीरा जी करप्शन रुकेगी, बार बारे में और इन घटनाओं पे अंकुश आएगा। बार बार इस तरह की ट्रेजेडी होती हैं, लेकिन उस पर सख्त कदम उठाने की बात भी सरकार की तरफ से कही जाती है, लेकिन इस तरह के वाकये रुकते क्यों नहीं है? कमी कहां पर रह जाती है? अच्छा, आप ये बताइए, आप सख्त कदम कह रहे हैं, कितनी केसेस में सजा हुई आप मुझे बता दीजिए।
नहीं, इसी की हम बात कर रहे हैं कि कमी तो कहां पर आप देखती हैं? लॉजिकल एंड तक नहीं जाता तो ये घटना होती रहेंगी। नहीं, इसमें मीरा जी आपको क्या लगता है कि सरकारें अपने रेवेन्यू को लेकर परेशान रहती हैं कि अगर उन्होंने सख्त कदम उठा लिया, उनका शराब का कारोबार बंद हो गया, तो जिस रेवेन्यू के लिए परेशान रहती हैं सरकारें, क्या यहां पर एक कमजोरी सरकार के रेवेन्यू को लेकर भी होती है? रेवेन्यू मेरे दिमाग में रेवेन्यू का प्रश्न नहीं है। ये कथनी और करनी का जो अंतर है, कहते कुछ हैं परंतु उसको सीरियसली लागू नहीं करते, वो मैसेज ग्राउंड लेवल पुलिस स्टेशन या एक्साइज डिपार्टमेंट तक नहीं जाता। इसकी वजह से करप्शन और ये फ्रीक्वेंट डेथ्स। बिल्कुल शफात हुसैन साहब, जो बात मीरा जी कह रही थी कि जो सरकार होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके कहने और करने में फर्क होता है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सख्त कदम योगी जी कई बार बोल चुके हैं क्योंकि यूपी में उनकी सरकार में कई इस तरह के हादसे हो चुके हैं और हर बार उन्होंने कहा कि सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन जो बात मीरा जी कह रही थी कि कहनी और करनी में फर्क होता है, वरना इस तरह के हादसा रुक जाएं। शफात साहब। अबू हुरैरा जी, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कहेगी वही करेगी। अपराधी आज कहां है ये आप भी जानते हैं। और जो इस कांड नहीं, मैं देखिए जहरीली शराब के हादसों की बात कर रहा हूं शफात साहब। कितने हादसे हुए हैं योगी जी की सरकार में? कितने हादसे हुए हैं? अगर हम गिनने बैठेंगे तो 1 घंटे में गिन नहीं पाएंगे शफात साहब। उत्तर प्रदेश की जनता शफात साहब, जहरीली शराब के हादसे सिर्फ योगी जी की सरकार में कितने हुए हैं? दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट मिलेगा, जिस तरह यहाँ के माफियाओं को रिजल्ट मिला है। शफात साहब, मैं इसी जनता ने जिस विश्वास से बनाया है वो विश्वास हमेशा कायम रहेगा। योगी शफात साहब, जिस सख्त कदम की आप बात कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वही तो नहीं हुआ आपकी सरकार में। अगर सख्त कदम उठाया जाता माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, शराब कारोबारियों के खिलाफ, तो सहारनपुर में इस तरह के वाकये नहीं होते, इस तरह का हादसा नहीं होता। छापेमारी चल रही है, इसी को सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, इसीलिए छापेमारी चल रही है। और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश की जनता 2-3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देखेगी। अब्बास अली साहब, हर बार इसी सरकार की अगर हम बात करें, अब्बास अली साहब, हर बार सख्त कदम उठाने की बात कही जाती है लेकिन नतीजा सिफर रहता है, नतीजा जीरो। मेन अपोजिशन में आप लोग हैं, आप लोग कैसे इसे देखते हैं? आप लोग भी तो आवाज उठा सकते हैं अब्बास साहब। नहीं, मैंने कहा देखिए लगातार समाजवादी पार्टी इस तरह के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत साफ तौर पे कहा, अगर किसी भी तरह से कोई सरकार, चुनी हुई सरकार, अगर शराब की बिक्री को प्रोत्साहन देने का काम करेगी तो याद रखिए अवैध शराब का कारोबार, जो कि इस प्रदेश के हर जिले में, हर थाने में, हर तहसील क्षेत्र में पनपता है, खासतौर पे ग्रामीण अंचलों में। अगर आप इसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का काम करेंगे सरकारी शराब को, तो अवैध शराब का भी कारोबार पैरेलली और बढ़ेगा। और आपने क्या किया? आप उत्तर प्रदेश के बजट में आके कहते हैं, आपने आस्था को भी जोड़ दिया कि इसका प्रोत्साहन हो जाए। आप कहते हैं कि अब हम शराब पे एक नया टैक्स लेकर के आए हैं कि जिस टैक्स के बाद अगर शराब आप पिएंगे तो उसका कुछ पैसा हम गौ कल्याण सेवा में लगा देंगे। आप क्या करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। आपने हरिद्वार को भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पे सरकारें हैं वहां पर देखिए नीतियां अलग अलग क्यों हैं इस देश में। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अभियान चलाया जाता है और अभियान सभी सरकारें चलाती हैं क्योंकि ये बड़ी चुनौती है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समय की चुनौती है, लेकिन अभियान जो आपने 2 साल में चलाया, मैंने फिर आपसे सवाल, जाहिर सी बात है जो अभियान चलाया वो अभियान तो आपका एक तरह से फेल है, क्योंकि इस तरह के हादसों पर ब्रेक नहीं लग रहा है, इस तरह के हादसे नहीं रुक रहे हैं। सरकार के अभियान फेल है अगर उस पर एक तरह से ब्रेक नहीं लग रहा है। छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, वक्फा लेंगे और इसी इशू पर लौट कर आएंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि सरकार बार बार सख्ती की बात करती है लेकिन इस तरह के कारोबार या जहरीली शराब ने एक बार फिर कहर बरपा किया है और कई मासूम जानें तल्फ हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बार बार इस तरह की जानें जाती हैं और उस पर
सरकार कहती भी है कि सख्ती करेगी, लेकिन वो सख्त कदम नहीं उठा पाती। इसके पीछे आखिर वजह क्या है, या बार बार इस तरह के हादसा क्यों होते हैं? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत रजा रिजवी साहब आपसे ही हम करना चाहेंगे कि बार बार इस तरह के हादसा होते हैं, क्या बड़ी वजह, जो कि मीरा जी से मैंने वही सवाल किया था कि क्या सरकार सिर्फ इस वजह से सख्त कदम नहीं उठा पाती है क्योंकि सरकार को अपनी आमदनी की फिक्र होती है, अपने रेवेन्यू का फिक्र होती है? क्या यही बड़ी वजह है कि सरकार सख्त कदम नहीं उठाती है? देखिए, सरकार को तो अपने रेवेन्यू की जो है वो रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो जरा दूसरी है। अबूर जी, जमीनी हकीकत ये है कि खनन जो मामला है, आबकारी का मामला है, इसमें नंबर 1 से भी पैसा मिलता है अच्छा, और नंबर 2 से भी पैसा अच्छा मिलता है। तो ये ऐसा है, ये बहुत आमदनी वाले जो है वो है एक्साइज। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो बैठते हैं, और बैठने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो हर जिले में जाकर के रेंडम चेकिंग करें। तो बहुत बार बार मुख्यमंत्री कहना, भाई हेड हैं वो यूपी के, कहना इंगित करेंगे लोग, लेकिन इसमें जो अधिकारी लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जिनको काम करना है, भाई कैसे कैसे जो है अवैध भट्टी जो है 5068 चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिला आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि क्यों नहीं उसको रोकता है वहां पर जाकर के, और दोष दे देना मुख्यमंत्री को कि साहब मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। तो जमीनी हकीकत में समझना, इसमें अच्छा पैसा मिलता है। दूसरा जो हमारी मीरा बहन ने कहा है वो ये सही बात है कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इसका ट्रायल ठीक से हो, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब के अंदर 3 ट्रायल कुरान शरीफ की रोशनी में होता है और उसमें जजमेंट हो जाता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता, खाली 3 हियरिंग होती है, उसका जजमेंट हो जाता है सऊदी अरब में कुरान शरीफ की रोशनी में। तो अगर 3 हियरिंग के अंदर जजमेंट हो जाए, चाहे सजा हो चाहे छूटे, तो एक क्राइम करने वालों में एक दहशत आएगी। और देखिए, दहशत से ही जो है माहौल बनता है। बात है कि अगर सख्त कार्रवाई की बात की जाती है तो कम से कम वो तल पर होनी चाहिए, समाज वो कर सरकारों को दिखाना चाहिए, सख्त कदम उठाकर सरकारों को दिखाना चाहिए। निजाम साहब, अगर रेवेन्यू की बात होती है, सरकार की आमदनी की बात होती है, जाहिर सी बात है कि शराब के जरिए एक बड़ी आमदनी, मोटी रकम सरकारों को मिलती है, लेकिन आपके सामने गुजरात की मिसाल है, आपके सामने बिहार की मिसाल है जहां पर शराबबंदी है। आखिर इन रियासतों के रेवेन्यू का क्या होता होगा? देखिए, सरकार चलाने वाले ये बेहतर समझते हैं, सरकार चलाने, देखिए अब हुरैरा साहब, सरकार चलाने वाले ये बेहतर समझते हैं कि अगर कहीं से उनकी आमदनी में कमी हो रही है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं अभी बिहार दौरे पे गया तो वहां पे मुझे ये मालूम हुआ कि पहले जो शराब जितने में मिलती थी आज दुगने रेट में मिल रही है। और मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या शराबबंदी के बाद वहां पे जहरीली शराब या नकली शराब क्या बिकना बंद हो गई। पता ये चला कि नहीं, उन जो पुलिस महकमा है या और उससे रिलेटेड जो और डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए तो लॉटरी खुल गई, उनके लिए तो पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया, जो 10 रुपए की शराब थी या 100 रुपए की शराब थी वो 200 रुपए की बिक रही है। तो कहना मैं ये चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो आमदनी है वो बेशक उनको लगता होगा सरकार चलाने वालों को कि आमदनी में कमी हो जाएगी, जो रेवेन्यू हो उसमें कमी आएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पे विल पावर की कमी है। अगर विल पावर हो तो उस कमी को या उस आमदनी या जो आपके राजस्व है उसकी कमी को दूसरे मदों से पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे विल पावर की भी बात है, और ये जो संगठित जो अपराधी हैं, मुझे लगता है इनके नेक्सस को तोड़ने की भी जरूरत है। बिल्कुल। शफात हुसैन साहब, बार बार यही कहा जाता है कि जो बात अब्बास अली साहब ने कहा था कि भाई योगी जी अगर बिहार और गुजरात में शराबबंदी हो सकती तो योगी जी यूपी में जब शराब को लेकर सख्त कदम उठाने को बार बार वो ऐलान करते हैं तो शराबबंदी आखिर वो क्यों नहीं करते हैं? भाई आपकी सरकार में ही शराबबंदी के और माफ कीजिएगा शराब, जहरीली शराब के सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। आखिर शराबबंदी क्यों नहीं की जाती यूपी में? अगर योगी जी सख्त कदम वाकई में दिल से उठाना चाहते हैं तो शराबबंदी के लिए कदम क्यों नहीं उठाते, आगे क्यों नहीं आते हैं?
अरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सस्पेंड करें सब आईएएस को, सब ठीक हो जाएगा। ये बड़े बड़े आईएएस जो बैठे हैं, अबू हुरैरा जी मैंने एक बात आपसे कही थी, योगी जी किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर को। उस संशोधन को सस्पेंड करें सब ठीक हो जाएगा। के तहत फांसी का प्रावधान किया गया है, जो भी सख्त कदम है, इससे बड़ा सख्त कदम नहीं हो सकता। नहीं तो शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती है? दोषी जो शराब पर बैन क्यों नहीं हो सकता है? शराबबंदी देखिए वो देखिए सरकार का मामला है। मुख्यमंत्री जी अगर निर्णय लेना चाहे तो सरकार शराबबंदी कर सकते हैं, वो उनका अपना निर्णय है, सरकार का निर्णय है। मैं सरकार की तरफ से यहाँ पर ये कहूंगा, योगी जी ने इन हादसों को देखते हुए आबकारी एक्ट में संशोधन किया, 60 का के तहत फांसी का प्रावधान किया। इससे बड़ा संशोधन और क्या हो सकता है? ये कार्रवाई नहीं है। सस्पेंड होने बिल्कुल बिल्कुल, जो बुनियादी जो मसला उसे खत्म नहीं किया जाएगा, बुनियादी जो मसला है उसे खत्म नहीं किया जाएगा। सुरेंद्र राजपूत साहब, शफात साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं शराबबंदी नहीं की जाएगी, सख्त कदम उठाया जाएगा, फांसी तक दे दी जाएगी, लेकिन जो बुनियादी मसला है सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। नहीं शफात साहब, क्या आपकी सरकार, ये मैंने कहा नहीं कहा, ये मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक है, वो चाहे तो शराबबंदी कर सकते हैं। मैं शराबबंदी, शफात साहब क्या आपकी सरकार का काम है। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र साहब आपकी सरकार, शफात साहब क्या आपकी सरकार स्पेशल कोर्ट बना सकती है, या उसके अलावा जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको बर्खास्त कर सकती है, या आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बर्खास्त कर सकती है? जब तक सख्त कानून और सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि शराबबंदी से मसला हल नहीं होगा। है अगर जरूरत पड़ी तो आबकारी विभाग के जो बड़े से बड़े अधिकारी होंगे उनको भी नौकरी से निकाला जाएगा, उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। नहीं शफात साहब देखिए, कमी तो यहीं पर रह जाती है, कमी शफात साहब यहीं पर रह जाती है कि बड़े अफसर बच जाते हैं, छोटे जो अधिकारी होते हैं उन पर सिर्फ गाज गिरती है, कार्रवाई सिर्फ छोटे अधिकारियों पर ही होती है। सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल सिर्फ यही था कि शफात हुसैन साहब कह रहे हैं कि भाई योगी सरकार शराबबंदी नहीं करेगी और सख्त कदम उठाएगी, इसे कैसे देखा जाए कि जो बुनियादी मसला है, बुनियादी जो मसला है उसे तो खत्म नहीं किया जाएगा? मैंने कहा योगी जी अगर चाहेंगे तो शराबबंदी कर सकते हैं, ये मेरे अधिकार में नहीं है, सरकार के हाथ में, योगी जी के हाथ में। मैंने तो कब करेंगे, कितनी और जाने चाहिए करेंगे आप? भाई शफात साहब क्या अपने मुख्यमंत्री महोदय से ये डिमांड करेंगे आप क्या कि शराबबंदी हो उत्तर प्रदेश में? मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल ये डिमांड करूंगा। कल ही मैं अपने लेटर पैड पर ये लिख के मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा कि बिहार की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी होनी चाहिए, और साथ में सख्त कानून। योगी जी ने अब सबसे पहला काम यही किया। अरे नहीं शफात भाई, ऐसा कुछ न कीजिएगा आप। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी सेवा में जाना है, आप ऐसा कुछ न करें भाई। ठीक है जी सुरेंद्र जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट है। निदा फाजली ने एक जगह पे लिखा था कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। जो सरकार 31,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पिछली बार से 24% ज्यादा का रेवेन्यू शराब से चाहती हो, और जो सरकार ये कहती हो कि ज्यादा शराब पियो यूपी वालों क्योंकि गायें बचानी है, आप इस चीज को देखिए, जो सरकार ये कह रही हो उस सरकार से आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं। ये कैसे आदमी भाई, कैसी आप सोच रख रहे हैं, कैसे आप सोच पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? जो सरकार ये कह रही हो 31,000 करोड़ चाहिए और सेस अलग चाहिए, हमें गायें बचानी है। आप देखिए स्थितियों को, तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना इनकी कोई हिम्मत है, क्योंकि इन लोगों के बस की ये बात है नहीं। आप इस चीज के मूल पर आइए। जो अभी एक पैनलिस्ट ने आवाज उठाई, क्या स्पेशल कोर्ट बन सकते हैं? क्या बड़े अधिकारियों को आप जिम्मेवार ठहरा सकते हैं नकली शराब के लिए? आप छोटे छोटे कर्मचारियों को शराब के लिए ठहरा देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे के अधिकारी को, आबकारी इंस्पेक्टर से नीचे के अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं, वो जो बीट का इंचार्ज होता है। लेकिन आज क्या आप उस डीजी के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं जिस डीजी ने जो 9 लोग मरे हैं उनकी जात तक बता दी? सहारनपुर की जो घटना हुई है उसमें उनके नाम के साथ, उनके गांव के नाम के साथ पहली बार हुआ है कि शराब पीने से मरने वालों की जात बता दी है कि ये गुजर था, ये एससी था, ये अनुसूचित जाति था, ये अनुसूचित जनजाति था। कैसी सरकार ये लोग चला रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सुरेंद्र जी, और डीजीपी ने यूपी के डीजीपी ने यह भी कह दिया है कि गैर कानूनी शराब बेचने को लेकर, गैर कानूनी शराब को लेकर 365 दिन वो निगरानी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं।
भाई वही बात मैं वही बात कह रहा हूं आपसे, दोनों चीजें आप देखिए ना, कहा ना कि रास्ते को भी दोष दे आंखें भी कर लाल। चप्पल में जो अगर पुलिस अधिकारी ये बोल रहा है वो डीजी अभी तक बना हुआ है, ये आदित्यनाथ योगी सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। आप समझिए मेरी बात को, ये सरकार रहने के लायक नहीं है, निकम्मी सरकार है। इसे बंगाल में वोट चाहिए, इसे कर्नाटक में वोट चाहिए, इन्हें हनुमान जी की जाति बतानी है, इन्हें हिंदू मुसलमान कराना है, इनको सरकार को नकली शराब नहीं रोकनी है, इस सरकार को कानून व्यवस्था नहीं देखनी है, बहन बेटियों की इज्जत नहीं देखनी है। ठीक है, मैं मीरा साहब के पास, मीरा जी के पास मैं जाना चाहूंगा। मीरा जी, क्योंकि बार बार पूरा ये जो मामला होता है शराब से जुड़ा हुआ मामला, ये आबकारी विभाग का होता है, लेकिन जब इस तरह के हादसात मीरा जी होते हैं तो सीधे सीधे गाज पुलिस वालों पर गिरती। इसके बारे में अबू भाई मैं ये कहना मांगूंगी जी। पहले तो शराबबंदी के बारे में बहुत बोला गया। देखिए गुजरात का जो कल्चर है जी, उसमें शायद शराबबंदी काफी वर्षों से लागू है, इसलिए वो पार्ट ऑफ कल्चर हो गया है। बिहार में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना सक्सेसफुल होता है। जैसा कि पैनलिस्ट ने कहा कि जो 100 रुपए की बोतल थी आज 200 की मिलती है। तो यूपी में शराबबंदी करने से पहले आप इतना इमोशनल मत होइए, आप पहले लॉजिकली देखिए कि गुजरात की सक्सेस बिहार में डुप्लीकेट रेप्लिकेट हो रही है क्या, फिर आप शराबबंदी का यूपी में सोचिए। ये मेरा नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 मैं कहना मांगूंगी, अगर ये संगठित गुनेगारी अवैध दारू के धंधों में है तो वही संगठित गुनेगारी ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस मिलके, इनके भी तो गैंग्स हैं, पैसा ये भी तो कलेक्ट करते हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि अवैध दारू के धंधे जो हैं केवल वही संगठित गुनेगारी करते हैं? अधिकारी और पॉलिटिकल लीडरशिप, इनका भी उतना ही ऑर्गेनाइज क्राइम, उतना ही स्ट्रांग मनी कलेक्शन है। इसलिए सिर्फ बातों में एक दूसरे को दोष देने की जगह, जो आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, जो रो रही महिलाएं दिखाई, जो इससे जो पीड़ित लोग दिखाए, अगर हम सिंसियरली उनके लिए कुछ करना मांगते हैं तो इसको लॉजिकली लिया जाए। और 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, एक ये जो अवैध दारू बनाते हैं उनकी गैंग्स, और एक हम सब मिलके मींस एडमिनिस्ट्रेशन और जो राजनीतिक लीडर्स हैं, हम जो पैसा कलेक्शन करते हैं, हमारे बारे में भी हमको क्लियरली ओपनली आना चाहिए कि वी आर एज करप्ट एज द इलिसिट लिकर मेकर्स। जब तक हम ये ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसे लॉजिकली खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक एक दूसरे को दोष देकर हम सिर्फ टीवी शो ही करते रह जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने से यह मसला हल नहीं होगा और इस पर वाकई में सख्त कदम उठाना होगा और इसके लिए कोई सख्त कानून बनाने की भी जरूरत है। या जिस तरह से मीरा जी ने पहले कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, ट्रायल कोर्ट होने चाहिए, जिसमें सख्त कदम उठाए जाए, लोगों में एक डर कम से कम होनी चाहिए। अब्बास अली साहब, जिस तरह से मीरा जी ने कहा कि यूपी, गुजरात और बिहार में, अगर गुजरात और बिहार के मुकाबले में यूपी की देखें तो तस्वीर यहां की बदली हुई नजर आती है और यहां पर इतना आसान नहीं है कि इस तरह का कदम उठाया जाए शराबबंदी को लेकर। क्या इतना मुश्किल है सरकार के लिए? सरकार की मंशा के ऊपर है, सरकार की मंशा और सरकार की सोच पर है। अगर आप पिछली सरकारों के उद्घाटन और शिलान्यास को ही शिलान्यास न करते होते, अगर आप इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करते, जैसे एक्सप्रेसवे के जरिए हमारे देश की राजधानी, हमारे प्रदेश की राजधानी से जुड़ी व्यापार भी बढ़ा और लोगों की एग्रीकल्चर जो हमारा इस प्रदेश का सबसे मुख्य है उसको भी प्रोत्साहन मिला। आप कर सकते हैं, लेकिन आप अब नहीं करेंगे। इसका कारण है क्योंकि अब तो जो है कहीं ना कहीं शराब पीने वाले को एक इत्मीनान यह भी हो गया कि चलो हम जो शराब पी रहे हैं, जिसको लोग बुरा कहते थे, समाज बुरा कहता था, अब उसका कुछ पैसा धर्म के कार्यों में भी इस्तेमाल होगा। मैं यहां कहना चाहता हूं, मीरा जी एक सीनियर अधिकारी रहे, ये एक्साइज की जो संयुक्त टीम होती है, लोकल पुलिस सिर्फ जाती है एक्साइज टीम के साथ सहयोग करने के लिए, एक्साइज के एक कर्मचारी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की। आप इतनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं कि आपने एक एसएचओ को हटाने का काम किया,
आपने एक चौकी इंचार्ज को हटाया और आपने 6 सिपाहियों को हटाया। कब? जबकि छुप के शराब नहीं पी जा रही थी। एक 13वीं संस्कार के कार्यक्रम में सामूहिक तौर पर यह शराब पी जा रही थी और एक्साइज के किसी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो यह बात हकीकत है कि आप देखिएगा, मैं चाहूंगा न्यूज 18 उर्दू 2 दिन बाद पता करें ये जितने भी लोग सस्पेंड किए गए हैं उससे बेटर पोस्टिंग पाएंगे, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है कि प्रशासन आइडियली परफॉर्म कर पाए। प्रशासन के साथ सरकार खड़ी होती तो मैं मिसाल देना चाहता हूं कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का वो जिला बाराबंकी जो नारकोटिक्स की इलीगल ट्रेड के लिए पूरी दुनिया में बदनाम था, एक एसपी ने मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में संरक्षण पाया सरकार का और नारकोटिक्स के इलीगल ट्रेड की कमर तोड़ करके उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो शफात सरकार में नहीं। शफात हुसैन साहब, शुरू से ही शफात, मैं रजा रिजवी साहब, मैं आ रहा हूं। रजा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। शफात साहब, मेरा सवाल ये कि इस कारोबार की जो बड़ी मछलियां हैं उस पर कार्रवाई आपकी सरकार कब करेगी? बड़ी मछलियां कब गिरफ्त में आएंगी, जाल में कब आएंगी? अबू हुरैरा जी, अबू हुरैरा जी, बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और इस प्रदेश की जनता को मिलेगा। हमारे साथी ने बहुत अच्छा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर बैठ करके, इससे पहले इनकी भी सरकार रही है। बड़ी मछलियां जो बड़े गुनहगार हैं वो उन पर कार्रवाई कभी नहीं होती। शफात साहब, अगर बड़ी मछलियां जाल में आती हैं, बड़े जो गुनहगार हैं अगर उन पर कार्रवाई होती है तो इस तरह के हादसे बार बार नहीं होते। बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें चाहे छोटा हो या बड़ा हो कार्रवाई सबके लिए बराबर होगी और कोई भी मुलजिम इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ये हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं और बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए शफात साहब, ये विश्वास तो कई बार आप दिला चुके हैं, ये विश्वास तो सरकार की तरफ से कई बार दिलाया गया है। आप उस एरिया के पुलिस ऑफिसर और जो उस एरिया के आबकारी अधिकारी हैं उनको बर्खास्त करने का काम करेंगे। जो लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे भाई को इसकी जानकारी नहीं है पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस के बगैर कोई भी जुर्म होता है बगैर पुलिस के नहीं होता। रजा रिजवी साहब, क्या सख्त कदम उठाना मसले का हल है? जी देखिए, सख्त कदम खाली छोटे छोटे ऑफिसर, प्रभारी निरीक्षक, एसआई, हल्का वो सिपाही, इससे कोई हल होने वाला नहीं है। अगर दहशत सही में लाना है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये सब ऐसे अगर जो आबकारी के बैठे हुए हैं लोग, उन पर अगर कार्रवाई होगी तो बड़े अधिकारी हैं तब जाकर के कुछ हिलेगा। देखिए योगी जी बहुत सीधे सही मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरा उत्तर प्रदेश चलाना है। एक आध कमिश्नर, एक आध आईएएस जब सस्पेंड होंगे तो एक माहौल बनेगा और फिर काम करने का एक माहौल पूरे प्रदेश में बनेगा। ये सख्त जरूरत है। जहरीली शराब में जो लोग अबू हुरैरा जी के घर वाले मरे हैं उनके दिल से पूछिए आप, जिनका बेटा चला गया, जिनका बाप चला गया, जिनका जो है वो बहनों, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पर सख्त कदम उठाया जाए और पूरी ईमानदारी के साथ जब कदम उठाया जाएगा सरकारों की तरफ से तभी इस मसले पर एक तरह से ब्रेक लग सकता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और मैं आपको बेसाख्ता जो इसी इशू पर है उसी के साथ छोड़ जाता हूं। आदाब।